नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे तेलिया कंद के बारे में। तो तेलिया कंद के बारे में गूगल और यूट्यूब पे अलग अलग लोगों की अपनी विचारधाराएं हैं। कुछ लोग उसको सोना बनाने की मशीन बताते हैं या उसको पारा बांधने का महाऔषधि बताते हैं। तो ऐसे दुर्लभ औषधि के बारे में यूट्यूब पे आपको वर्णन बताते हैं। तो उसके बारे में क्या झूठ है और क्या सच है, आज उसके बारे में हम आपको पूर्णतः जानकारी बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कहीं भी कोई खजाना मिले या कहीं आपको पड़े हुए पैसे मिल जाते हैं, तो किसी ने आज तक चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहा होगा कि ये पैसे किसके हैं, क्योंकि आदमी रख लेता है। अगर ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग पारा बांधने में या फिर सोना बनाने के लिए किया जाता है, जिसके तांबे से सोना बन जाए या फिर लोहे से सोना बन जाए, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, रिलायंस या टाटा अंबानी जैसे लोग इसको अपने यहाँ गार्डन में उगाएं, इसका ही प्लांटेशन करें और इससे ही लोहे को सोना में बनाकर व्यापार करें। तो ऐसी औषधियों को वो क्यों लोग छोड़ेंगे, उनको वो रखेंगे, इनका प्लांटेशन लगाएंगे और इससे ही सोना बनाएंगे। तो ये जो औषधियाँ हैं ये बहुत ही दुर्लभ हैं। तो इन दुर्लभ औषधियों में ये तेलिया कंद भी आता है। तो इस तेलिया कंद का असली तेलिया कंद कौन सा है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। और जो यूट्यूब पे आपको जो तेलिया कंद दिखाते हैं, ये उसकी प्रजाति क्या है या दूसरी वनस्पति है, उसके बारे में अब तक आपको प्रमाणित जो रिजल्ट है वो नहीं मिले हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि जो यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं कि ये तेलिया कंद है, कि ये हमारा वाला तेलिया कंद है, इससे हम पारा बांध सकते हैं, सोना बना सकते हैं, या मिर्गी के अश्मार में, हिस्टेरिया में, या इसको खाने से बुढ़ापा नहीं आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि असली जो तेलिया कंद है वो ऐसे नहीं मिलता, बहुत ही गुप्त ज्ञान है उसका। और पहाड़ों पे, हिमालयों पे या ऊपर पर्वतों पे वो बड़ा खोजने पर मिलता है। तो इतना आज के समय में सोमवल्ली, रुद्रवंती जैसी औषधियों में ये तेलिया कंद भी शामिल है। तो इसके बारे में अभी तक जो आयुर्वेद के प्रमाणित ग्रंथ हैं उसमें इस तेलिया कंद का कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। ये ग्रंथ है निखट्टू, उसमें इसका वर्णन मिलता है। उसमें तेलिया कंद की जो पहचान है वो उसके पत्ते आपको कनेर के पत्ते की तरह और तिल के तरह इसके छींटे उस पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, और इसकी पत्तियां नीचे झुकी हुई होती हैं। इसका डंठल एक हाथ की उंगली के बराबर मोटा और 1 फीट ऊंचा होता है। इस प्रकार उनने वर्ण किया है। जड़ी बूटी के लेखक का मानना है कि तेलियाकंद के जो पत्ते हैं उन पे भी तेल निकलता है, और जो पुराने पौधे हो जाते हैं उनसे तेल टपकना स्टार्ट हो जाता है, और उसके ज़मीन पर भी तेल नीचे दिखाई पड़ता है और ज़मीन भीगी हुई दिखाई पड़ती है। और उसके उखेड़ने का भी तरीका अलग है, क्योंकि उसके कंद के नीचे विशाला सरब भी दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सोचनीय चीज़ है कि आज तक ऐसे जो विचित्र जड़ी बूटियाँ, ऐसा नहीं कहता कि मैं वास्तव में ये चीज़ है नहीं है, मगर जो यूट्यूब या गूगल पे आपको दिखाई जाती हैं वो गलत है, वो असली भी तेलियाकंद नहीं है। क्योंकि अगर किसी के पास तेलियाकंद असली होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, वो उसका प्रयोग करेगा। बड़े बड़े लोग इसके पीछे पड़े हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां उसके पीछे पड़ी हैं कि हमें कहीं तेलियाकंद मिले, हम उसको पारा बांध सकें या फिर लोहा तांबा से हम उसको सोना बना सकें। और जो पैसे वाले लोग हैं उसको खाएंगे और उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा उनका प्रयोग कर सकते हैं। मगर हमें जो यूट्यूब पे या गूगल पे दिखाया जाता है वो असली तेलियाकंद नहीं है, उनकी प्रजातियां हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों को मेरी बात बुरी लगती होगी कि ये कह का रहे हैं। तो अगर आपको लगता है ये सारे असली तेलियाकंद है तो आप उसका प्रूफ दिखाओ कि ये आप भाई इससे पारा बांध सकते हैं या तांबे लोहे से सोना बना सकते हैं। ठीक है सर। और रही बात है इन दुर्लभ औषधियों की, तो आज भी बहुत सारी दुर्लभ औषधियाँ आपको मिल जाती हैं।
तो मेरे कहने का मतलब यही था कि बहुत सारे यूट्यूब पे आप पे वीडियो मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है कि ये तेलिया कंद है और लोग उसको खरीदते भी हैं लालच में आके और पैसा बर्बाद करते हैं। तो हकीकत में ये तेलिया कंद नहीं है, उसकी प्रजाति का एक मिलता-जुलता पौधा होता है। तो आप पहले इनके बारे में पूर्णतः जानकारी लें, फिर किसी से आप परचेज़ करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारी जड़ी-बूटियों के बारे में बताया जाता है। अगर किसी ग्रंथ में किसी को प्रमाणित रूप से अगर वो धरातल पे सिद्ध बैठती है, तब आप उस जड़ी-बूटी को खरीदें और उसका प्रयोग करें। तो इस तेलिया कंद के बारे में अगर किसी के पास पुख्ता सबूत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली जानकारी में हम उसको शेयर कर सकें। सोमवल्ली और रुद्रवंती जैसी वनस्पतियों के बारे में भी हमने इस यूट्यूब पे बताया है कि वो हकीकत में आज तक किसी के पास नहीं मिली हैं और ऐसी 64 जड़ी-बूटियाँ बताई गई हैं जो सोना, पारा या जो बुढ़ापे को मात दे सकती हैं। तो आप इन जड़ी-बूटियों को पहचानें और उनका प्रयोग करें और इनसे सतर्क रहें। तो आज की ये तेलिया कंद की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं।